हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज फिर एक नया वीडियो लेकर आई हूँ अबाउट DMDF's करंट एनर्जी। तो आप सब भी सब्सक्राइबर्स को या फिर जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं लेकिन वीडियो देख रहे हैं, अब तक एनर्जी मेरा पहुँच रहा है, आपको सबको तहे दिल से थैंक यू। लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड, लॉट्स ऑफ डिवाइन हीलिंग सब DFs के लिए, सोल ब्रदर सिस्टर के लिए, क्योंकि ये जर्नी में बहुत सारा हीलिंग चाहिए, बहुत सारा एनर्जी चाहिए, बहुत सारा ब्लेसिंग्स चाहिए। तो आपको सबको इसलिए साथ देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू एंड बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड। डिवाइन के पास भी बहुत सारा ग्रैटिट्यूड। जो DF हैं सब को खाली इतना बताना चाहूँगी, फैमिली मेम्बर जितने भी हैं, सोल फैमिली मेम्बर, आप खाली इतना जानिए कि ये जो हम लोग मैं जो रीडिंग कर रही हूँ या फिर गाइडेंस दे रही हूँ, सब रीडिंग सबके लिए रेजोनेट नहीं करेगा। अगर आपको रेजोनेट कर रहा है तो आप कमेंट कीजिए, अगर आप रेजोनेट नहीं कर रहा है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकती हैं। क्योंकि मैं जब वीडियो बनाती हूँ, बनाने के बाद मैं डिवाइन के पास यही प्रे करती हूँ कि जिनके पास ये पहुँचना चाहिए उनके पास पहुँचा दीजिए। क्योंकि मुझे नहीं पता कि कौन अभी क्या स्टेज में है, जर्नी में क्या क्या देकर जा रहा है। जो एनर्जी पिक होता है, जो गाइडेंस आता है, मैं आपको बोलती हूँ। और एक DF है, वो मैसेज कमेंट की हैं, वो बोले हैं कि रॉन्ग राइट का बात नहीं है। ये नहीं है कि क्या गलत है, रीडिंग गलत है या सही है। आपको रेजोनेट नहीं किया मतलब रीडिंग गलत नहीं है। सब कोई अलग अलग स्टेज में है। आपको रेजोनेट कर रहा है तो आप इसको सुनिए, कंटिन्यू कीजिए, आगे बढ़िए। नहीं रेजोनेट कर रहा है तो बहुत सारा वीडियोस हैं, बहुत सारे यूट्यूब में चैनल्स हैं, लेकिन रॉन्ग राइट का बात ये है नहीं। यहाँ पर कुछ भी गलत और सही का बात नहीं हो रहा है। इट्स जस्ट ए गाइडेंस वीडियो। आप इसको रिसीव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं करेंगे भी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मुझे अगर गाइडेंस मुझे डिवाइन अगर इंस्ट्रक्शन दिए हैं, मुझे गाइडेंस देना है, मैं देते रहूँगी जब तक मैं मुझे इंस्ट्रक्शन है तब तक दूंगी। और जिनके पास पहुंचना है, जिनको उनसे कुछ बेनिफिट होता है, तब तक डिवाइन उनके पास पहुंचा देंगे। गलत क्या है, सही क्या है, मुझे नहीं पता है। गलत क्या है और किसके लिए क्या है, मुझे नहीं पता। मैं जो एनर्जी आता है सबको वही बताती हूँ। जिसको रेजोनेट कर रहा है ठीक, नहीं कर रहा है, आपके पास बहुत सारा ऑप्शंस है, आपके पास बहुत सारा चॉइस है। तो यही बताना था। तो आज वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले देखते हैं DF के करंट एनर्जी। तो DFs अभी थोड़ा एनर्जी हैवी है। DM का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। ये ईयर का लास्ट कुछ दिन बचा है। तो एनर्जी जो 12 पोर्टल्स का एनर्जी था, न्यू मून का एनर्जी था, तो वो सब फुल मून का एनर्जी था, तो वो सब इफेक्ट है। न्यू ईयर आ रहा है तो न्यू बिगिनिंग, और न्यू ईयर का भी जो कॉम्बिनेशन है 1129 11 अगर आप प्लस करेंगे 2025 को तो 9 होगा, और इसको 119 को प्लस करेंगे तो 11। तो ये आ रहा है 11 जो आ रहा है, तो वो आप जानते हैं कि न्यू बिगनिंग्स को बताता है, तो न्यू रिस्टार्ट को बताता है। तो हम लोग हर कुछ चीज़ को न्यू हिसाब से शुरू करते हैं। तो जब न्यू कुछ शुरू होता है तो पुराना जो कुछ है उसको छोड़ना पड़ेगा, उसको लेट गो करना पड़ेगा। तो अभी कुछ टाइम, अभी DF के लाइफ में कुछ टफ टाइम चल रहा है। DF आपके लिए बहुत कुछ अब सोशली भी, इमोशनली भी, मेंटली भी बहुत कुछ फेस कर रही हैं। बहुत कुछ चीज़ आपको इंटरनली भी, जैसे आपके दिल और दिमाग में बहुत कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आप वो चीज़ को फेस कर रही हैं। और फैमिली में भी इशू हो सकता है कुछ, जैसे आपके घर परिवार में जैसे उन फैमिली मेम्बर्स के अंदर, अगर बहुत बड़ा फैमिली है, जैसे जॉइंट फैमिली है, तो फैमिली मेम्बर्स के बीच में हो रहा है कॉन्फ्लिक्ट। आपके फादर और आपके फादर के ब्रदर, उनके बीच में, या फिर ऐसे कुछ घर में आपके कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। आप देख रही हैं कुछ दिन से कॉन्फ्लिक्ट वगैरह है, या फिर कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंसेस है फाइनेंशियली। आपको कुछ जैसे लग रहा है कि अप डाउन चल रहा है। अभी फाइनेंशियली आप थोड़ा पिक की थी, स्पीड ली थी, पिकअप हो रहा था आपका, लेकिन अभी थोड़ा फाइनेंशियली जैसे ड्रॉप हुआ है, ऐसे आपको लग रहा है। या फिर आप कुछ चैरिटी वगैरह करना चाहती हैं, या फिर आपका कुछ ड्रीम प्रोजेक्ट था, जैसे कुछ करने के लिए, किसी के लिए कुछ डोनेशन करने के लिए, या फिर कुछ करने के लिए सडन कुछ पैसा का ऐसे कुछ हुआ कि आपका जो प्लानिंग था, या फिर जो सोची थी कुछ कहीं पे डोनेट करने के लिए, या फिर कोई ऑर्फनेज में कुछ हेल्प करने के लिए, तो वो चीज़ थोड़ा रुक गया है आपका।
तो या फिर आपका खुद के भी ड्रीम प्रोजेक्ट हो सकता है, उस पर भी काम करने के लिए आप बहुत कुछ तैयार हो चुकी थी, 90% मतलब हो गया था, लेकिन वो फाइनेंशियली थोड़ा दिक्कत आया है, आप इसलिए आप रुक गई हैं। तो इसमें ना आप मतलब कोई चीज़ के लिए दुखी मत होइए या फिर किसी को मतलब ब्लेम मत कीजिए। ये डिवाइन आपको कुछ चीज़ के लिए हॉल्ट किए हैं, कोई चीज़ के लिए आपको रोके हैं, मतलब कुछ अच्छा के लिए ही रोके हैं होंगे। और आपके शायद आपके अंदर से पेशेंस मतलब बढ़ा रहे हैं, आपके लिए पेशेंस आपको बहुत ज़रूरी है अभी वही चीज़ के लिए, आपको वो पार्ट को एनहांस करने के लिए शायद ये चीज़ को होल्ड के, जबकि आप रेडी थी कि सब कुछ ऑलरेडी ऑलमोस्ट हो चुका था, फिर भी आप वो चीज़ में फिर मतलब सब कुछ करने के लिए जा रही थी, लेकिन फिर रुक गई हैं। तो इस तरह से हो सकता है। और कुछ डीएफ, ये मैक्सिमम डीएफ का ये एनर्जी है कि डीएम जो बिट्रे करके गए हैं, डीएम जिस हिसाब से मतलब बुरा बर्ताव करके गए हैं, डीएफ माफ़ नहीं कर पा रही है डीएम को। डीएफ को बहुत मतलब धोखा मिला है डीएम से, इन लॉज से भी बहुत ट्रिगर मिल रहा है, फाइनेंशियली भी बहुत कुछ चीज़ मतलब अपने वर्क प्लेस में अपने काम कर रहे हैं जहाँ पर मतलब बिजनेस वगैरह हो गया, वहाँ से जैसे क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स हैं, उनसे बहुत कुछ चीज़ सुनना पड़ रहा है। मतलब अब तो बहुत शिद्दत से, बहुत मतलब क्या बोलते हैं, बहुत ईमानदारी से काम कर रही हैं, लेकिन जिस हिसाब से आपको आउटपुट मिलना था उस हिसाब से नहीं मिल रहा है, बल्कि और थोड़ा मतलब सिचुएशन बुरा हो गया है। तो आप वो चीज़ जैसे लग रहा है ना आपको पूरा जैसे मतलब बिट्रेड फील हो रहा है कि यार इतना मेहनत करके भी, इतना कोशिश करके भी फिर भी कहीं पे डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो वो चीज़ के लिए आपको थोड़ा मतलब वो आपको थोड़ा लग रहा है वो चीज़ के लिए बुरा कि और कितना करूं और कितना पेशेंस रखूं। हाँ, ये आपको बहुत फील हो रहा है कि अब सब बोल रहे हैं पेशेंस रखो, मेहनत करो, और कितना मेहनत करूं और कितना पेशेंस रखूं कि अभी तक भी चीज़ सही नहीं हो रहा है, ग्रोथ नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ में जो आप है एनर्जी में, ये एनर्जी आप देखिए फेमिनाइन आपके मतलब अभी ये जो पीरियड चल रहा है इसमें आपको मतलब पेशेंस रखना पड़ेगा। आपको ये चीज़ में जो जिस तरह से चल रहा है जस्ट गो विद द फ्लो, आपको फ्लो के साथ जाना पड़ेगा। आप स्टक भी नहीं हो सकती या फिर आप इसको छोड़ के वाला कुछ नहीं कर सकती। आपके जैसे कोई बिजनेस फील्ड में आप हैं, वो फील्ड में आप वो चॉइस भी है आपका, लेकिन अभी थोड़ा ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो उस पर आप मतलब गिव अप मत कीजिए, हार मत मानिए, उस पर आप फोकस कीजिए और फोकस कीजिए और चीज़ के लिए कुछ टाइम के लिए हॉल्ट कीजिए, चीज़ को रोक दीजिए थोड़ा, क्योंकि वक्त हमेशा समान नहीं रहता है। अगर अभी चल रहा है इस तरह से टाइम, तो ये कंटिन्यू नहीं करेगा इस तरह से। आपका जब अच्छा वक्त नहीं रहा तो बुरा वक्त कैसे रहेगा फेमिनाइन, तो ये भी गुजर जाना है। लेकिन बुरा वक्त आया है तो कुछ सिखा कर जाएगा, आपको सीखना है, लेसन सीखना है। जब भी फेमिनाइन आपके लाइफ में कुछ भी दिक्कत आता है, कुछ भी डिफिकल्टीज आता है, आप वो टाइम में टेंशन मत हुए, आप वो टाइम में मतलब टूट मत जाइए। वो टाइम में आपको डिवाइन क्या सिखाना चाहते हैं, आप खाली ढूंढिए कि लेसन क्या है, ये जो सिचुएशन मेरे लाइफ में अभी आया है उसमें लेसन क्या है, आप वो खाली ढूंढिए। जब तक आप वो लेसन सीख लेंगी, फिर वो सेम काइंड आपको मतलब प्रॉब्लम्स फिर फेस नहीं करना पड़ेगा, फिर वो चीज़ कभी रिपीट होगा ही नहीं। लेकिन आप जब तक वो प्रॉब्लम्स को नहीं, लेसन्स नहीं सीखी हैं, लेसन्स नहीं आप मतलब लर्न किए हैं, तो आपको उसके बाद फिर आपको मतलब वो सेम काइंड ऑफ ट्रिगर बार बार मिलता रहेगा। कार्मिक से आपको जो कुछ आपके सोचे थे कि कार्मिक मतलब ज़िंदगी में थोड़ा शांत हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा जितना शांत हो गए थे कार्मिक, अभी पूरा और ज़्यादा फायर हो रहे हैं कार्मिक, और मतलब और आपको और ट्रिगर दे रहे हैं। फाइनेंशियली हो सकता है, इमोशनली हो सकता है, तो आपको बहुत कुछ मतलब दिखा कर बताना, दिखा कर बोलना, या फिर कुछ जैसे ट्रिगर मतलब आपके इमोशनल पॉइंट में जो आपके वीक पॉइंट है उसमें ट्रिगर करना। तो इस हिसाब से कार्मिक अभी थोड़ा आपको बहुत ट्रिगर कर रहे हैं। आप अपने को कैसे इस सब चीज़ में न्यूट्रल रखेंगे, तो आप बहुत मतलब गाइडेंस वगैरह भी ढूंढ रही हैं, या फिर यूट्यूब में हो गया, या फिर स्पिरिचुअली भी हो गया। अब स्पिरिचुअली आप खुद को बहुत कनेक्ट करना चाहते हैं, बहुत कनेक्ट कर भी रही हैं, और आपको जितना जस्टिस आप जो ढूंढ रही थी, जस्टिस, आपको जस्टिस के लिए वेट की थी, आपके लिए जस्टिस आ रहा है, आपके लिए जस्टिस मतलब डिवाइन ला रहे हैं। कुछ चीज़ आप देख भी सकते हैं, जैसे बहुत दिन से बहुत कुछ चीज़ आप सह रही हैं, झेल रही थी। वो चीज़ में जैसे कि इधर वो कार्मिक आपको लाइफ से हटा दिया जाएगा, नहीं तो आपको अंदर में इतना इमेंस मतलब स्ट्रेंथ लाया जाएगा कि आप वो उन लोगों को डील कर लेंगी। पहले उनको सामना करना, उनसे बात करना, या फिर उनके ताना वगैरह सहना पॉसिबल नहीं होता था, लेकिन डिवाइन आपके अंदर इतना स्ट्रेंथ लाएंगे,
ला रहे हैं, आपको इतना मतलब स्ट्रेंथ दिया जा रहा है कि अभी मतलब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ना आप सोसाइटी के लिए डर रहे हैं, ना फैमिली के लिए डर रहे हैं, ना अपने मतलब कौन क्या बोलेगा क्या सोचेगा वो चीज़ के लिए डर रहे हैं। ये बहुत अच्छा एनर्जी है फेमिनाइन। आपको डर फियर के एनर्जी से निकलना है, आप नहीं डर सकती। क्यों डरना है, क्या चीज़ के लिए डरना है? आपको जो फील हो रहा है, जैसे फील हो रहा है आप वैसे ही रहिए, आप ऑथेंटिक में रहिए, आप अपने खुद के मतलब सेल्फ रियलाइजेशन कीजिए। आप खुद जैसे हैं वैसे रहिए, जैसे भी हैं खुद को पहले खुद एक्सेप्ट कीजिए, सेल्फ लव कीजिए। सेल्फ लव करना बहुत ज़रूरी है फेमिनाइन। तो ये है फेमिनाइन का एनर्जी। और फेमिनाइन कुछ फेमिनाइन को जैसे लग रहा है कि मतलब ये मतलब उनको अभी जैसे आपके एनर्जी इस तरह से है कि आपको सब कुछ सही करना है, रिलेशन भी ठीक करना है, फैमिली भी ठीक करना है, फाइनेंसेस भी ठीक करना है, डीएम के साथ भी ठीक करना है, सब एक साथ में। मतलब ये थोड़ा मतलब ये जो फेमिनाइन है शायद अभी न्यूली आयोकन है, तो वो एनर्जी को अभी उनका पिक हो रहा है कि वो सब कुछ ठीक करना चाहती है, लेकिन सब कुछ एक टाइम में नहीं ठीक होगा फेमिनाइन। आपको थोड़ा वो न्यूली आयोकन है तो पेशेंस रखिए, ये जर्नी पे भरोसा कीजिए। जर्नी पे बहुत सारे चीज़ें हैं जो अनफोल्ड नहीं हुआ है, धीरे धीरे होते जाएगा, आगे आगे आप बढ़ती जाएंगी तो स्टेजेस मतलब उसका सब फेज अनफोल्ड होगा। तो आपको अभी खाली अपने पे ट्रस्ट रखना है और डिवाइन जो मतलब लेसन्स सिखाना चाहती हैं आप लेसन्स को सीखिए। लेसन सीखना बहुत ज़रूरी है। लेसन जब तक नहीं सीखेंगे आप वो स्टेज नहीं क्लियर करेंगे तो नेक्स्ट स्टेज तक नहीं जाएंगे। तो ये ओवरऑल फेमिनाइन का एनर्जी है। अब डीएम का एनर्जी लिख लेते हैं। डीएम अभी थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो इमोशनल मतलब ब्रेकडाउन हुए हैं डीएम, जो उनका अंदर में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, एनर्जी को और बिल्कुल झेल नहीं पा रहे हैं। तो पहले कैसे था, आपको बुरा बोलना, सब ब्लेम आपके ऊपर डाल देना, सब कुछ चीज़ का मतलब क्रेडिट खुद ले जाना, ऐसा चल रहा था। तो अभी इतना जो पेन हुआ, अभी आप तो डिटैचमेंट में आ गए हैं, आप उनको लिए कुछ भी फील नहीं हो रहा है आपको, तो आपका एनर्जी भी उनको नहीं मिल रहा है। अब नो कॉन्टैक्ट में जो है तो उसमें क्या हुआ, वो अपने मतलब ब्लेम भी आपके ऊपर नहीं डाल सकते, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी वो मतलब जो अकेलापन के एनर्जी से वो थक गए हैं, आपसे दूर रहकर वो मतलब इतना टूट गए हैं कि उनके अंदर में और हिम्मत नहीं है। तो अभी खुद को क्या कर रहे हैं, अकेले हैं और कुछ तो बचा नहीं, किसी के ऊपर ब्लेम कर देते थे, मतलब फेमिनाइन के ऊपर सब ब्लेम करते थे बोल के, तो मतलब उनको पता नहीं चलता था ना। अभी फेमिनाइन तो है नहीं उनके लिए, अवेलेबल भी नहीं है या फिर एनर्जी भी नहीं दे रही है। तो अभी खुद में बैलेंस करना शुरू कर रहे हैं, मतलब डिवाइन के साथ कुछ कनेक्ट कर रहे हैं, खुद को बैलेंस करना शुरू कर रहे हैं। बैठ के बहुत सोचते हैं आपके बारे में, बहुत सोच रहे हैं कि आप जो उनको बोले हैं, या फिर में भी फाइनेंस से रिलेटेड आप कुछ गाइडेंस दिए हैं। हाँ, ये बहुत एनर्जी पिक हो रहा है, मतलब आप बोले होंगे कि आप बिजनेस को ऐसे कीजिए, या फिर ये सब चीज़ ट्राई कीजिए, या फिर ये टेक्निक ट्राई कीजिए। तो कभी ना कभी आप उनको सजेस्ट किए हैं डिफरेंट वेज, लेकिन वो कभी भी आपके बात को कंसिडर नहीं किए थे, कभी भी नहीं। मतलब वो उनका बोलना था कि तुम क्या मुझे आइडिया दोगी, मतलब आई एम द मास्टर, मुझे सब पता है, तुम मुझे क्या बोलोगी। तो वो चीज़ के लिए वो ना मतलब आपको बहुत इग्नोर किए थे, या फिर आपको बहुत अंडरस्टिमेट किए थे कि मतलब आपका तो वो बैकग्राउंड भी नहीं है और आप उनको क्या मतलब सलाह दोगी। तो अभी ना वो जो सलाह दी थी अभी उनको काम आ रहा है, बहुत काम आ रहा है उनका जो वो चीज़ में, मतलब जो उनका इमोशनली फाइनेंशियली जो ब्रेकडाउन, स्पेशली फाइनेंशियली जो ब्रेकडाउन हुआ है, फाइनेंशियल जो लॉसेस हुआ है, तो आप जो सजेस्ट की थी, आपका सजेशन अभी काम आ रहा है। तो अभी वो चीज़ ना आपके लिए सोच रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं कि यार वो तो मुझे बोली थी यही बात, लेकिन मैं तब उसका बात टाल दिया था, लेकिन अभी वही बात ही मेरे लाइफ में मतलब फ्रूटफुल हो रहा है, या वही बात ही काम दे रहा है लास्ट में। तो आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं, ग्रैटिट्यूड पे करना चाहते हैं, लेकिन ईगो के साथ डील कर रहे हैं। तो आप जानते हैं एज यूजुअल डीएम कैसे होते हैं बस। और बस आपको तो नहीं मैसेज कर पा रहे हैं, और खुद को भी थोड़ा रिग्रेट के एनर्जी में भी है, रिग्रेट कर रहे हैं खुद के लिए कि तब क्यों आपको नहीं समझे, आपको क्यों इतना अंडरस्टिमेट किया, जबकि आप मतलब उनके लिए पहले से ही सब अच्छा ही सोचती थी, सब अच्छा ही करती थी। जो थर्ड पार्टी में गए हैं डीएम, तो थर्ड पार्टी के भी तो साथ में थे ना, थर्ड पार्टी क्यों नहीं सजेशन दी, थर्ड पार्टी क्यों रास्ता नहीं दिखाई। डीएम को जब फाइनेंशियली लॉस होता है तो थर्ड पार्टी ताना देती है, थर्ड पार्टी मतलब सुनाती है, और थर्ड पार्टी मतलब डीएम को उनके मतलब इनकैपेबिलिटीज सब दिखाती है
कि तुम पूरा इनकेपेबल हो, कुछ चीज़ के लिए तुम कुछ भी काम के नहीं हो। तो वो चीज़ ना डीएम को बहुत मतलब ख़राब लग रहा है अभी, लेकिन बुरा लग रहा है इस चीज़ के लिए। लेकिन मतलब वो नहीं सोच रहे थे कि थर्ड पार्टी का ये साइड भी है। जब डीएफ अपना एनर्जी देना बंद की, डीएफ डिटैचमेंट प्रैक्टिस किए, तब डीएम को अभी पता चल रहा है कि थर्ड पार्टी का रियलिटी क्या है। मे बी जो थर्ड पार्टी है मदर फिगर हो सकती है, न्यूली मैरिड मतलब उनके कार्मिक जो हैं वाइफ जो हैं स्पाउस, या फिर हस्बैंड भी, मतलब वो इतने बुरे तरीके से ट्रीट कर रहे हैं ना आपके डीएम को। आपके डीएम मतलब फुट फुट के रो रहे हैं बहुत बुरे तरीके से। अब उनको ऐसे लगा था कि डीएम आपको रिजेक्ट कर दिए तो उनका लाइफ अभी पूरा मतलब मस्त चलेगा, फेरी टेल जैसे लाइफ चलेगा। लेकिन बहुत मतलब थर्ड पार्टी से तुरंत ट्रिगर्स मिल रहा है। थर्ड पार्टी को जितना सोचे थे कि मतलब जितना अच्छी है या फिर जितना केयरिंग है, सब उल्टा निकला। तो डीएम का जो मतलब क्या बोलते हैं, जो सोचे थे, जो अपने मतलब जो उनका ड्रीम था उनका लाइफ मतलब प्लानिंग जो था कि ऐसे चलेगा, वो सब मतलब ऐसे धरे के धरे रह गए। तो अभी वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं और रो रहे हैं, और मतलब ऐसे नहीं कि गिल्ट के एनर्जी में कि वो क्यों चूज़ क्यों किए, थर्ड पार्टी को क्यों चूज़ किया, आपको क्यों नहीं चूज़ किया। तो यही चीज़ के लिए। और आपके डीएम अभी मतलब चाहते हैं आपसे कांटेक्ट करना, आपको रात मतलब जैसे नाइट में कॉल करना उठ कर कि मेरे साथ ये हो रहा है। फिर मतलब फ़ोन लेकर टाइप भी कर सकते हैं या फिर डायल भी कर रहे हैं आपके नंबर, लेकिन फिर मतलब रुक जा रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है ना अभी आपको बोल देंगे तो आप फट से उनको ताना मारेंगे कि देखिए मुझे नहीं चूज़ किया तो आपके साथ ये होना था इसलिए ऐसे हुआ। तो वो चीज़ ना, जबकि डीएफ ऐसे बोलेगी नहीं, लेकिन तो वो चीज़ के लिए सोच के ही वो पूरा मतलब ईगो को हर्ट हो जा रहा है, फिर रख दे रहे हैं। और डीएम आप मतलब इस सिचुएशन में जो फाइनेंशियली मतलब पूरा अनस्टेबल है, तो वो डिवाइन के पास सरेंडर है। बहुत कुछ उनको झेलना पड़ रहा है, वो उनका कहीं से भी कुछ भी सही नहीं है, ना फैमिली में सही है रिलेशंस, जो न्यू रिलेशन जिसको चूज किए वो भी उनके लिए ना लॉयल है ना फ्रूटफुल है। वो समझ चुके हैं कि ये रिश्ता चलेगा नहीं ज़्यादा टाइम। और खुद भी जो कर्मा क्रिएट किए हैं, मतलब डीएम ये भी समझ रहे हैं कि डीएम को उनका हायर सेल्फ भी कुछ ना कुछ बोल रहा है कि वो जो डीएफ के अगेंस्ट में जो डिसीजन लिए हैं वो मतलब कर्मा क्रिएट किए हैं, तो उनका वो चीज़ भरपाई करना पड़ेगा। तो वो जान चुके हैं, वो डिवाइन को बोल चुके हैं कि थर्ड पार्टी को मैं चूज किया हूँ तो मैं कर्मा क्रिएट किया हूँ, या फिर मेरा ही गलती है, मैं किसी का दिल तोड़ के मतलब चकनाचूर करके और किसी को चूज किया हूँ, तो अभी कैसे मेरा सब कुछ अच्छा रहेगा। तो वो एडमिट कर रहे हैं कि उनके लाइफ में मतलब ही डिजर्व्स, उनको ये सब चीज़ जो झेल रहे हैं वो उसी लायक हैं। तो अभी वो एडमिट कर रहे हैं, लेकिन डिवाइन के सामने, डिवाइन के पास वो एडमिट कर रहे हैं कि मेरे लाइफ में जो चल रहा है उसको मैं डिजर्व करता हूँ। तो क्योंकि मैं डीएफ को नहीं समझ पाया, वो दिल की अच्छी थी, हमेशा मेरे लिए केयर करती थी, हमेशा मेरे लिए अच्छा सोचती थी, लेकिन मैं उसको गलत जज किया, उसको गलत मतलब समझा और दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को कंसिडर किया। लेकिन आपके जो मतलब आप जो बोलना चाहती थी या फिर जो बोल रही थी आपके पॉइंट को वो कंसिडर नहीं किए। तो वो चीज़ के लिए वो खुद को बहुत रिग्रेट फील कर रहे हैं, बहुत मतलब उस चीज़ के लिए बहुत खुद में ही बहुत दुखी हैं। और फाइनेंसेस में मतलब कभी फेमिनाइन फाइनेंसेस में बहुत हेल्प की थी मास्कुलाइन को, मतलब शायद कुछ बड़ा अमाउंट भी हो सकता है हेल्प की थी, या फिर मास्कुलाइन का कुछ ड्रीम प्रोजेक्ट था जैसे कार खरीदना, गाड़ी, या फिर उनके फैमिली में कुछ सडन ही कुछ इमरजेंसी आया था अबाउट मनी फाइनेंसेस, तो उसमें ना फेमिनाइन हेल्प की थी। जबकि मैं भी मास्कुलाइन वो पैसा रिटर्न नहीं किए हैं, वो मतलब फेमिनाइन को रिटर्न नहीं किए हैं, बोले हैं कि जब सुविधा होगा, जब सही हो जाएगा, ठीक मतलब फाइनेंशियली वो स्टेबल हो जाएंगे, वो रिटर्न करेंगे। फेमिनाइन पैसा नहीं मांगी है रिटर्न में, लेकिन उनका एनर्जी इस हिसाब से आ रहा है कि वो समझ रहे हैं, सोच रहे हैं कि वही थी जो मुझे फाइनेंशियली हेल्प की थी, जो मुझे सब कुछ मतलब बुरे वक्त में मुझे साथ दी थी, और मेरे ड्रीम को अपने ड्रीम सोच के वो मेरे से मतलब मुझे हेल्प की थी। तो वो चीज़ के लिए अभी वो बहुत मतलब सोच रहे हैं आपके लिए कि कौन इतना पराया होकर इतना अपने के लिए कैसे सोच सकता है, जबकि मेरा अपने पेरेंट्स हो सकते हैं, स्पाउस हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, मेरे लिए नहीं सोचे, मेरे ग्रोथ के लिए नहीं सोचे, लेकिन वो एक जन पराई मतलब मेरा उनके साथ कुछ भी रिश्ता नहीं, मतलब जो मास्कुलाइन सोच रहे हैं।
कि मेरा उनके साथ कुछ रिश्ता नहीं है, कुछ खून का भी रिश्ता नहीं है, जान पहचान का भी नहीं है। क्या है जो बॉन्डिंग इतना स्ट्रॉन्ग है, क्या है जो उनको मेरे साथ जोड़े रखा है, क्या इतना एनर्जी है कि जो वो मेरे से इतना मतलब मेरे ड्रीम के लिए इतना कॉन्शियस थी, या फिर मुझे इतना फाइनेंशियल हेल्प की, या फिर मतलब मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो समझ पाती थी। तो वो चीज़ के लिए वो सोच रहे हैं। ये डिवाइन का ही मतलब रास्ता है। डिवाइन इस तरह से ही मास्कुलिन को बार बार टेस्ट ट्रिगर्स देकर ही वो उस मास्कुलिन को अवेकन करते हैं। और फेमिनाइन आपके लिए ये एनर्जी, आपको इमोशनली बहुत बैलेंस रहना पड़ेगा। इमोशनली अगर ट्रिगर आ रहा है तो आप उसमें बैलेंस रहिए, बैलेंस रहने की कोशिश कीजिए। ऐसे जो बोलते हैं मतलब ऐसे कभी भी नहीं बोलूँगी कि पूरा ही बैलेंस हो जाए, क्योंकि आप जो फेमिनाइन बन रही है डिस्टोर्टेड से डिवाइन तक जा रही हैं। तो जाते जाते एक दिन में, एक रात में, एक मोमेंट में सब कुछ सही नहीं हो जाएगा कि एक चीज़ मतलब एक पॉइंट में आप सब कुछ सही सीख जाएंगी, इससे नहीं होता है। इसीलिए इसका नाम जर्नी है। जर्नी मतलब ये कोई कुछ इट विल टेक टाइम, धीरे धीरे सब होगा। लेकिन आपको खाली गाइडेंस ये है फेमिनाइन, आप अगर इमोशनल ट्रिगर आ रहा है अपना 100% देने के लिए कोशिश कीजिए, मतलब शांत रहने की कोशिश कीजिए। बॉडीली अगर आपको कुछ दिख रहा है सिम्टम्स, जैसे पेन होगा, बॉडी पेन होना, या फिर आपको उल्टी लगना, सर चकराना, ये भी बहुत चल रहा है। उल्टी, सर चकराना और लूज मोशन होना, या फिर कॉन्स्टिपेशन होना, ये तो स्लीपलेस नाइट, शायद 3 बजे या फिर 4 बजे ऐसे नींद टूट जाएगा सडन, फिर उसके बाद नींद आएगा ही नहीं, फिर सुबह के 6-7 बजे नींद आएगा। मतलब जो सोने का टाइम है वो टाइम में नींद नहीं आता है, बाकी टाइम नींद आता रहता है। तो अगर ये सब सिम्टम्स दिख रहा है तो ये एनर्जी की वजह से कुछ आपका मतलब एनर्जी क्लियरिंग हो रहा है, DNA क्लिनजिंग भी हो रहा है। तो ये चीज़ में आप बिल्कुल भी पैनिक मत होइएगा, शांत रहिएगा, जितना से जितना हो सके खुद को बैलेंस रखिएगा और खुद को भरोसा रखिए, खुद पे ट्रस्ट रखिए, जर्नी पे ट्रस्ट रखिए। डिवाइन आपको गाइडेंस दे रहे हैं फेमिनाइन, आप थोड़ा ना अलर्ट रहिए। हाँ, आप अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। आपको अभी बहुत फ्रिक्वेंट मतलब गाइडेंस मिलेगा, जैसे एंजल्स नंबर हो गया, या फिर कहीं से कोई कुछ बोल रहा है जिससे गाइडेंस के हिसाब से हो गया, कुछ गाना बज रहा है, या फिर कहीं कुछ भी। लेकिन आपको डिवाइन अबाउट योर जर्नी आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलेगा कि आपका नेक्स्ट स्टेज क्या करना है, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। तो आप ना डिवाइन की तरफ ध्यान दीजिएगा, तब आपको ना वो गाइडेंस मतलब गाइडेंस रिसीविंग मोड में आप आइए। आप अभी रिसीविंग मोड में नहीं आई हैं, रिसीविंग मोड में आइए कि डिवाइन जो भी गाइडेंस देंगे आप उनको रिसीव कीजिए, तब आप अपने काम को और अच्छे से कर पाएंगे। और मतलब जैसे आपको डिवाइन हेल्प करना चाहते हैं तो डेविल उसी हिसाब से आपको ब्लॉक करना चाहेगा, मतलब जो नेगेटिव एनर्जी है वो ब्लॉक करना चाहेगा कि आप डिवाइन की तरफ ध्यान नहीं दे पाए, आप ये एनर्जी कंप्लीट मतलब आप ये जर्नी कंप्लीट ना कर पाए। तो खाली पीली ना बहुत कॉन्फ्लिक्ट होगा अभी आपके अगल बगल में, या फिर आपके घर में ही, या आपके खुद के घर मतलब खुद के अंदर में भी, दिलो दिमाग में भी इनर कॉन्फ्लिक्ट भी चल सकता है। तो ये ना खाली इल्यूजन क्रिएट किया जा रहा है आपको, खाली मतलब जो गाइडेंस है, जो डिवाइन की तरफ से जो इंस्ट्रक्शन है उससे आपको हटाने का खाली ट्रैप है। तो आप ना वो चीज़ में मत उलझिएगा। अगर कुछ में आप आ रहा है तो आप उसमें खाली बैलेंस रहेगा। तो इससे बेस्ट रास्ता है सरेंडर रहिए, डिवाइन के पास पूरा भी सरेंडर रह जाइए। जो भी नेगेटिविटी आपके अंदर में है, आप अगर नहीं कंट्रोल कर पा रही हैं तो उसको बोल दीजिए कि डिवाइन को कि मेरे से ये नहीं हो रहा है, मैं आपके मतलब पास में खुद को समर्पित करती हूँ, आप देख लीजिएगा बस। और फेमिनाइन आपके मतलब आपको अभी बहुत अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, या फिर पार्क वगैरह में जा सकती है, नेचर में रह सकती हैं, कहीं पे बच्चों के साथ आप खुद को कनेक्ट कीजिए। घर में अगर कोई बच्चे हैं उनके साथ हो गए, नहीं तो अड़ोस पड़ोस में, नहीं तो पार्क में भी बच्चे खेलते रहते हैं। क्योंकि ना बच्चों का एनर्जी ना बहुत प्योर रहता है, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं तो उनके साथ ना कनेक्ट रहने से जो आपका इनर चाइल्ड है ना वो भी हील होता है। और कहीं ना आपका जो मतलब अंदर में जो बच्चा है ना, छोटा सा बच्चा जो कभी हील्ड नहीं हुआ है, या फिर कुछ चाइल्ड ट्रॉमा रह गया, तो वो सब ना धीरे धीरे थोड़ा क्लीन होता है। तो फेमिनाइन आप खुद को ओपन कीजिए, डिवाइन के साथ कनेक्ट रहिए, डिवाइन के पास सरेंडर रहिए, और नेचर में खुद को मतलब रखिए, खुद नेचर में जाइए, एनर्जी थोड़ा स्पेंड कीजिए, मतलब टाइम स्पेंड कीजिए, नेचर से एनर्जी रिसीव कीजिए।
तो इस तरह से होने से आपको थोड़ा हल्का भी लगेगा और आप थोड़ा ना जैसे मतलब रिबूट होता है, रिस्टार्ट होता है, तो आपका एनर्जी भी रिस्टार्ट मतलब जो आप जितना ड्रेन हो गई हैं फिर वो भर जाएगा, रिफिल हो जाएगा। तो यही है आज ओवरऑल रीडिंग। आई होप आपको रेजोनेट किया होगा। अगर आपको एनर्जी रेजोनेट किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दी हूँ, आपको अगर लगे तो आप मेरे से गाइडेंस भी ले सकती हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।